दोस्तों, एक चीज है, जब भी कोई कुछ बोलते वक्त और हमारा ध्यान कहीं और पे होगा, हम बोलते हैं हाँ क्या यार, एक और भी बार बोलना, मैंने नहीं सुना। तो हाउ टू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट दे सेड, कैसे हम बोल सकते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे ये डिपेंड करता है। अगर फ्रेंड्स के साथ आप बहुत इनफॉर्मली बोल सकते हो, अगर थोड़ा मतलब उतना नहीं जानते, क्या बोलते हैं, सेमी फॉर्मल टाइप्स के कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, वेरी फॉर्मली कैसे आप ये पूछ सकते हो, ये आज हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हमें नहीं पता है या जो उन्होंने बोलना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आया, तो कैसे आप उनसे बोल सकते हो विनम्रता से, प्लीज़ बोल सकते हो आपने क्या बोला, क्या रिपीट कर सकते हो, इसका कई तरीका आज हम देखेंगे। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न इट टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल ईजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है। इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि एक ब्रांड न्यू यू को आप देखेंगे विद इन 6 months। वेट, तो सबसे पहले would you mind repeating that या do you mind repeating that, क्या आप एक और भी बार रिपीट कर सकते हो? आपको कोई प्रॉब्लम होगा एक और भी बार रिपीट करने के लिए? देखिए, by using this sentence you make sure that the other person isn't offended। उनको कोई मतलब उन्हें बिना नाराज किए आप ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये है इस सेंटेंस का मेन आइडिया। Would you mind, आप बोल रहे कि आपको कुछ प्रॉब्लम है एक और भी बार रिपीट करने के लिए। टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। Would you mind repeating that, ऐसे बोलने से अलावा मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। Would you mind repeating that? Great, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका होगा pardon, sorry, excuse me। By using this phrase, you ask the other person to forgive you for not understanding or getting what was spoken. Note the intonation. Pardon? Pardon का मतलब है क्या, एक और भी बार नहीं सुनी मैं। तो इस तरह जब आप बोलते वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ क्या बोल रहा है यार, मैं नहीं सुना, एक और भी बार बोलना, इस तरह के टोन पे आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्रेंड्स नहीं है, मतलब आप उन्हें उतना नहीं जानते हैं, फिर भी कनेक्टिंग है, तो कैसे आप थोड़ा सेमी फॉर्मली आप पूछ सकते हो। तो पार्डन या एक्सक्यूज मी, तो इस तरह के टोन आप यूज करके आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एक और भी बार आप बोल सकते हो, या मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे समझ में नहीं आप क्या बोल रहे, क्या एक और भी बार रिपीट कर सकते हो, शायद तब समझ में आ सकता है। तो इस तरह इट्स ऑल्सो अंडरस्टूड दैट द अदर पर्सन विल रिपीट व्हाट वाज स्पोकन और टोल्ड अर्लियर। तो इससे जब आप पार्डन या एक्सक्यूज मी बोलते वक्त या ऑलराइट एक और भी बार मैं बोलूंगी, इससे वही कन्वे हो रहा है। तो ये एक डायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग है। ग्रेट, नेक्स्ट होगा sorry I didn't catch that or sorry I didn't get you। By using this phrase you apologize first, then ask the other person to repeat themselves। ये पहले जब आप sorry I didn't catch that, sorry बोलते वक्त sorry यार माफ कीजिए, मुझे समझ में नहीं आया जो आप बोल रहे हैं। शायद कभी कोई प्रेजेंटेशन देते वक्त या अपनी आइडियाज एक्सप्रेस करते वक्त आपको लग रहा है, जब दूसरे एक बंदा या दूसरे एक आदमी उनके आइडिया बोलते वक्त तो आपको लग रहा है थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग है, तो आप बोल रहे हैं ओके सॉरी आई डिडंट कैच दैट, आप क्या कहना क्या चाहते हो, या मुझे समझ में नहीं आया जो आप बोल रहे हैं, एक और भी बार एक्सप्लेन कर सकते हो, शायद तब थोड़ा कुछ समझ में आ सकता है। तो इस तरह आप पहले माफ कीजिएगा, ये एक पोलाइट तरीका है उनसे, ताकि उनसे एक और भी बार वो बोलने का एक सिंपल फॉर्मल तरीका है ये। So by using this phrase you apologize first। apologize first करने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे, किसके साथ है आप, एक फॉर्मल मीटिंग पे या ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग या आइडियाज प्रेजेंट करने की कोई बिजनेस ऑफिशियल मीटिंग, इस सब चीज़ पे ये डिपेंड करता है, अपनी टोन, अपनी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सब कुछ। तो सॉरी बोल के कहना थोड़ा और पोलाइट तरीका है। नेक्स्ट जाने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर अबाउट कैप्शाइन्स लर्निंग स्टाइल्स में कई ज्यादा फीचर्स है, जैसे कि लाइव क्लासेस, हमारी ऑनलाइन सेशंस की तरह, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, बात करने की अपॉर्चुनिटीज, दूसरे लोगों के साथ, लर्नर्स के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि लर्न इट टुगेदर प्रोग्राम है। एंड अपनी खुद की परफॉर्मेंस आप ट्रैक डाउन कर सकते हो मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर के साथ, और हर एक कैंडिडेट के पास एक पर्सनल कोच होंगे जो आपको कस्टमाइज्ड फीडबैक देंगे। डेली आपको एक माइक्रो लेसन्स दी जाएगी ताकि पढ़ाई थोड़ा आसान हो, कॉन्सेप्ट्स हमेशा मतलब आपके माइंड पे हो। ये बहुत अच्छी डील है अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए। तो ये कैसे मिलेंगे ये इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट होगा could you please repeat that। ये वेरी डायरेक्टली आप पूछ रहे could you please repeat that, नहीं मैं समझी नहीं, could you please repeat that, क्या आप एक और भी बार बोल सकते हो, could you please repeat that, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर आपको लग रहा है आप एक
बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप मिस कर रहे हैं और वे रिजल्ट या एंड कोई डिसीजन ले रहा है, तब आपको लग रहा है आई हैव टू लिसन, मुझे सुनना है, कुड यू प्लीज रिपीट दैट? तो बाय यूजिंग दिस फ्रेज यू पोलाइटली आस्क द पर्सन टू रिपीट व्हाट दे सेड। आप बस पूछ रहे हैं उनसे पोलाइटली। सी यहाँ पे भी टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कॉन्वर्सेशन करते वक्त, स्पेशली जब फॉर्मल तरीके पे, आपका टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पोलाइटली आप बात करना है, चाहे वो अपना ओपिनियन देते वक्त आपको पसंद नहीं है या आपको नाराज हो रहा है, बट स्टिल आपको पोलाइट रहना होगा। दैट इज अ गुड बिहेवियर। नेक्स्ट होगा I'm sorry, I don't understand. Could you repeat that, please? ये बहुत formal, like very formal तरीका है. This is a very formal way of asking someone to repeat something by admitting that you don't understand. आप ये भी स्थापित कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया आप जो बोलना चाहते हो, या आप जो आपने जो बोला मुझे समझ में नहीं आया, तो प्लीज एक और भी बार आप एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करके आप रिपीट कीजिए। ये है आप इस फ्रेज से आप उनसे बोलना चाहते हैं, ताकि जब आप डिसीजन लेते वक्त सभी का एक कलेक्टिव डिसीजन लीजिए। हर एक लोगों के आइडियाज को आप लेके एक डिसीजन लीजिए। जब आप आपने मतलब कुछ सुनाई नहीं दिया होगा या आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एक और भी बार एक्सप्लेन करने से थोड़ा कुछ क्लैरिटी मिलेगा। तो इस तरीके से आप हर एक फ्रेजेस, हर एक सिचुएशन के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। अगर आप कुछ चीज छूट गए या आप सुनने में मतलब क्या बोलते हैं छूट गए, तो यू कैन यूज दीज सॉर्ट ऑफ फ्रेजेस कि रिपीट कीजिए क्या आप बोला, या मैंने नहीं सुना तो प्लीज कैन यू रिपीट दैट, ताकि मैं अपना भी ओपिनियन बोल सकती हूँ, एक्सप्रेस कर सकूँ। सिंपल। तो ये जो छोटी सी वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट के साथ ही हमें आपका डाउट्स, क्वेरी सब कुछ पता चलेगा। एंड ये जो कैप्शाइन लर्निंग स्टाइल के बारे में और जानने के लिए विजिट capshine.com या कैप्शाइन ऐप डाउनलोड कीजिए। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन बाय।